अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब मामूल जुमेरात की दुरूद महफिल के बाद कुछ हदीस करीमा की जिक्र होती है। आज इंशाअल्लाह ताला हमें अल-मिनहाज उस-सवी तारिक साहब की किताब से फस्ल फिस सदक़ात व ज़कात यानी सदका और ज़कात के चैप्टर से कुछ अहादीस जो है हमें इंशाअल्लाह ताला जिक्र करें। पहले ये जान लो कि कुरान मजीद में सदक़े का लफ्ज़ भी आया है, ज़कात का लफ्ज़ भी आया है। बाज़ औक़ात ज़कात की मानी में भी सदक़े का लफ्ज़ जो है कुरान में आया है। जो सदका माने हमें मामूली हमारे बातों में बोलना हो तो खैरात करना, देना बोलते ना, नॉर्मल लफ्ज़ों में भी सदका बोलते। तो ये जो सदका है जो अल्लाह ताला हमारे ऊपर फर्ज करार दिया है उसे हमें ज़कात बोलती, उसे सदका भी बोलती, यानी फर्ज सदका हो उसे हमें क्या बोलती, ज़कात बोलती। इसके बारे में साफ हदीस है। इस्लाम की अरकान में से एक रुकन क्या है, ज़कात है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मिशकात शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती कि इस्लाम क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती इस्लाम यह है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, ये गवाही देना है और नमाज को कायम करना है। और तीसरा रुकन क्या है, ज़कात को अदा करना है, सालाना ज़कात अदा करना है। और चौथा क्या है, रमजान के रोजे रखना। पांचवी चीज क्या है, अगर इस्तिताअत है, ताकत है तो बैतुल्लाह का हज करना। तो हम पे जो ज़कात का लफ्ज इस्तेमाल करें, देखो ये फर्ज सदका यानी हमें मैंडेटरी अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो पैसों में रखे, देखो वो सदके को क्या बोलते हैं, हमें ज़कात बोलते हैं। इसका अमाउंट कहता है लाख में 2500 सालाना हमारे खर्चे जाको बचे सो पैसे, ये फर्ज। इससे ज्यादा कोई देता है वो क्या बनता है, वो नफली सदका, समझे, उसे नॉर्मल लफ्जों में सदका बोलते। और दूसरी चीज है सदकातुल फित्र। सदकातुल फित्र जो रमजान के महीने में ईद के दिन देती, देखो फित्रा फित्रा बोल को, उसे क्या बोलते हैं, हमें सदकातुल फित्र। ऐसा कई किस्म के सदकात है, हम इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर उसके हदीस के बारे में जिक्र करें। पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका, खैरुस सदका, बेहतरीन सदका वो है जिसके बाद भी खुशहाली कायम हो। यानी इंसान सदका ऐसी करना चाहिए कि वो सदका देने के बाद भी उसकी पोजीशन ठीक है ना, ऐसा पूरा लुटा दे को भिखारी बन को, इसे कौन सदका बोले नहीं इस्लाम में। पूरा लुटा दे को इन्हें फिर मांगता फिरने को, ये इस्लाम जो है ऐसा सदका नहीं बोला। तो सदका देने के बाद भी तो खुशहाली में है ना, ऐसी सदका अफजल सदका है। ये बुखारी की रिवायत है और 1426 नंबर की रिवायत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, इब्तिदा उन लोगों से करो जो तुम्हारे जेरे किफायत हो। और ये सदका भी किसे देना, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती है, जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है पहले उनसे शुरू करो। कांकी दूर बॉम्बे में है सुनांगू, कांकी दूर दिल्ली में है सुनांगू, बाद में देते, दूसरे मुल्कों में है सुनांगू, बाद में देते सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते ही, तू पहले किससे शुरू करना, तेरे ऊपर जो बंदे डिपेंडेंट है, तेरे रिश्तेदार हैं, उनको पहले शुरू कर। बदकिस्मती यह है ज़कात देने वाले, सदका देने वाले पहले अपनों को देते नहीं, जिनके ऊपर देने का फर्ज अल्लाह के रसूल करार दी उनको देते नहीं, कहाँ की हाँसी ट्रांसफर होते हैं मनी, तो ये अच्छी बात नहीं। और दूसरी रिवायत में ये भी आता है, अबू दाऊद की गालिबन हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि एक बंदा गुनहगार होने के वास्ते ये काफ़ी है कि उसके ऊपर जो बंदे डिपेंडेंट है, उसकी किफालत में जो बंदे हैं उनको पकड़ा लेता नहीं, उनका ख्याल रखता नहीं। तो ऐसे बंदे गुनहगार होने की वजह से एक अमल काफ़ी है। तो हमें क्या करती है, अपनों को छोड़ डालती,
हमारे रिश्तेदारों को छोड़ डालती, इनको जो है अच्छी तरह हुस्न सुलूक करना छोड़ डालती, कहाँ की दूर दराज को जाको हमारे माल को पहुंचाने की कोशिश करती। अल्लाह के रसूल हमना को ये तालीम नहीं दी है। तुम्हें ज़कात देना है, सदका देना है, शुरू किससे करना? अपनों से शुरू करो, तुम्हारी बहन से शुरू करो, तुम्हारे भाई से शुरू करो, तुम्हारी फुप्पी से शुरू करो, तुम्हारे चाची से शुरू करो, इनको देना पहले, अगर उन्होंने गरीबा है, साहिब निसाब नहीं तो ये हदीस जो है हमको बुखारी में 1426 नंबर की रिवायत है। दूसरी रिवायत, और यहाँ पे कौन सा सदका जिक्र है? फर्ज सदका भी ले सकती तुम्हें मानी, नॉर्मल सदका भी ले सकते। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने आदम, ऐ बनी आदम, ऐ इंसान, अगर तू अपनी हाजत से ज्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा, यानी जो तेरे पास जरूरत के लिए माल होना है इतना रख लेगा, इससे ज्यादा जो भी है वो अल्लाह की राह में तू खर्चा करता है, तो ये तेरे लिए बेहतर होगा। ये तेरे लिए क्या है? बेहतर होगा। अगर तू इस माल को रोक के रखा, तेरी जरूरत से ज्यादा है, तो अल्लाह की राह में खर्चा करता रहे, तो तेरे पास रोक के रख लेता है, जमा कर को रख लेता है, तो ये तेरे लिए बुरा होगा। ये तेरे लिए क्या होगा? बुरा होगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और बकदरे जरूरत अपने पास रखने पर तुझे कुछ मलामत नहीं। तेरी जरूरत के लिहाज से रखने में कोई मलामत नहीं, रख ले सकता है, लेकिन तेरी जरूरतों से ज्यादा है, माल भरा पड़े, फिर भी तू जमा को रखता है, अल्लाह की राह में खर्च करता नहीं, तो यही माल की वजह से तेरे नुकसान जरूर पहुंचेगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और पहले उन पर खर्चा करो जो तुम्हारे जेरे किफायत है। यहाँ पे भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यहाँ पे भी तो किसे खर्चा करना? पहले तेरे डिपेंडेंट्स कौन है कि पहले उनके ऊपर खर्चा कर। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, यानी देने वाले की हाथ लेने वाले के हाथ से बेहतर है। इसकी ये जो लास्ट लफ्ज है, देखो आखिरी लफ्ज, हालांकि तुम्हें बगौर देखे तो उस हदीस में ये लास्ट लफ्ज तुम नाकू जमता नहीं है, समझ में गए? यानी पहले से माल को जमा करने खर्चे करने के बारे में तरकीब दिलाते हैं, आखिर में ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से अफजल है वो बोलते हैं। हालांकि इसकी पूरी हदीस और एक है तिरमिजी शरीफ में, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाती, इंसान मांगने से ये बेहतर है कि वो जंगल को जाए और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियों को जो है मारे, लकड़ियों को जमा करे और उसे बिकाए, उससे माल लेकर अपने के ऊपर खर्चा करे, अपने जेरी किफायत लोगों के ऊपर खर्चा करे। इस मौके के ऊपर अल्लाह ताला के रसूल बोली कि देने के हाथ जो है लेने के हाथ से अफजल है। इस्लाम कभी भीख मांगने को कभी भी तरकीब नहीं दिया। ज़कात के ऊपर जिंदगी में बसर कर दो, सदका व खैरात का माल लेकर, ये इस्लाम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरकीब नहीं दी। ऐसा शख्स जो ताकत के बावजूद भीख मांगता है, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उन्हें उसके जिस्म के ऊपर गोश्त नहीं सका उठेगा, क्योंकि उसका पूरा हाथ खा लिया, वहां पे क्या जरूरत नहीं। इस्लाम में कभी एंकरेज किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तरकीब दे रहे हैं? जा तो जंगल को लकड़ा मार, शाम को तो बिका, वो आते से माल से खा को जी, मन खाने से बेहतर है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से कभी भी बेहतर है। तो लिहाजा देना शुरू करो, मांगना नहीं। बदकिस्मती ये भी आ गई कि बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, देना की तो दूर की बात, मांगने में तो खमते नहीं। अल्लाह ताला हम सब की हिदायत फरमाए। और एक रिवायत है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसने अपनी माल की ज़कात अदा कर दी? यानी या रसूलल्लाह, एक बंदा अपनी माल की ज़कात अदा करता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसका क्या होगा, क़यामत के दिन उसकी क्या हशर होंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, उस माल का शर उससे जाता रहा। उस माल का शर, जो शर के तरफ वो माल लेकर जाना है, जो गलत कामों की तरफ वो माल लेकर जाना है, अल्लाह ताला उस माल की शर से उसे बचाता है। पहली नफा जो है ज़कात देने से ये है।
समझ में गई बात तुम लोगों? तुम्हें ज़कात दिन से 50 पैसे जो है जमा कर ले रख ली, तो वो पैसा क्या कर देते तुम लोगों? दुनिया में गलत कामों की इस्तेमाल में लगा देते, या तुम ना को गलत जगह जाया करने के ऊपर मजबूर कर देता है वो माल। अगर तू जकात अदा कर दिया, अल्लाह ताला उस माल को जाया होने से, उस माल की शर्त उस तक पहुंचने से पहले बचाता। आखिरत में तो है सवाब, फर्ज है। तो ये जकात का मेन इंपॉर्टेंट बात तुम्हें जहन में रख लेना। क्या करता है वो? हमारे माल को गलत कामों में इस्तेमाल होने से बचाता है, माल की शर से हमें बचाता है। माल को इतना आसान ना ले हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर उम्मत का एक फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। हर उम्मत का क्या है? कोई ना कोई फितना है, लेकिन मेरी उम्मत का, इस उम्मत का फितना क्या है? माल है। आप देखेंगे इस फितने में छोटा बड़ा सब इन्वॉल्व है, छोटा बड़ा सब इन्वॉल्व है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान के ऊपर हमें अमल करनी चाहिए। यह हदीस जो है मुस्तदरक अल हाकिम में है, सही हदीस है। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तूने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो तूने अपना फर्ज अदा कर दिया। जो शख्स हराम माल जमा करे, भाई तेरा ज़कात तो अदा करे तो फर्ज अदा कर दे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है? तो हराम माल भी आता है। यहाँ पे अल्लाह ताला हमें ऐसी फितने से बचाए। बाज ऐसे वाकयात भी सुनने में आता है कि माल हराम का जमा होता है, उस हराम माल को जो है ज़कात के तौर पर, सदके के तौर पर खैरात कर डालते थे। ये भी थोड़े इंस्टेंस हमें देखने में आते, लेकिन याद रख लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, और जो शख्स हराम माल जमा करे फिर उसे सदका करे, उसे सदका का कोई सवाब नहीं मिलेगा, और बल्कि उसका बोझ उस पर होगा। उसके सवाब की तो दूर की बात, उसके ऊपर उल्टा क्या आता है? गुनाह, उसकी बोझ उन्हें उठाना। और तिरमिज़ी शरीफ की पहली रिवायत है, मैं 12 से बोल चुका हूँ कि बगैर तहारत नमाज कबूल नहीं होती और हराम माल से सदका कबूल नहीं होती। लिहाजा ये भी आप देख लेना है, ज़कात कौन सा माल का देना तुम्हें? हलाल माल का देना। हराम माल का पहले जिसके पास तो मुंह मार को कमाए पहले उसे जाकर देना। अगर उन्हें नहीं गुजर गए उसके रिश्तेदारों को देना। अगर उन्हें भी नहीं है तो क्या करना? बगैर सवाब की नीयत से गरीबों को खैरात कर डालो। क्या है यहाँ पे पॉइंट? बगैर सवाब की नीयत से गरीबों को खैरात कर देना। अगर कोई हराम माल सवाब की नीयत से खैरात कर देता है, ये कुफ्र है, उन्हें दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। कितनी बड़ी बात है इसमें। अगर कोई हराम का माल सवाब की नीयत से खैरात कर देता है, ये क्या है? ये कुफ्र है, यानी उन्हें गुनाह कर को अल्लाह से सवाब एक्सपेक्ट करता है। समझे? ये बात को ज़हन नशीन कर लो कि ज़कात देना है लेकिन हलाल की माल से। ये हदीस भी हमें मुस्तदरक अल हाकिम में है, 1440 नंबर की हदीस है, और इमाम हाकिम कहते हैं कि ये हदीस सही है। दूसरी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है, यानी अल्लाह की गजब को जो है ये ठंडा कर देता है, और बुरी मौत से बचाता है। क्या मौत? बुरी मौत से। बुरी मौत का तो ये ना समझो कि एक्सीडेंट की मौत, बीमारी की मौत, ये नहीं। बुरी मौत है ये नहीं भाई। बुरी मौत का तो निफाक की मौत, कुफ्र की मौत, कलमे के ऊपर मौत ना आना, ये बुरी मौत। कोई एक्सीडेंट में मर गया, ये बुरी मौत नहीं। बीमार पड़ को मर गए, ये बुरी मौत नहीं। अल्लाह अकबर कबीर। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो ऐसे वाकयात तो सहाबा किराम के साथ भी, बीमार होकर गुजर गई, और कोई नाबीना होकर गुजर गए, कोई जो है प्लेग व्याधि इसमें गुजर गई, कोई जो है पीठ के ऊपर फोड़े उठको जो है गुजर गई। तो ये बुरी मौत नहीं, बीमार होकर गुजर जाना। बुरी मौत वो है कि खातिमा इस्लाम के ऊपर ना होना,
ईमान के ऊपर ना होना, उन्हें आखिर में हालत में दीन के ऊपर ना होना, दीन के ऊपर अमल ना होना, दीन की फिक्र ना होना, आखिरत के ऊपर फिक्र ना होना, यह है बुरी मौत असल में। तो अल्लाह ताला के रसूल इरशाद फरमाते, जो बंदा सदका देता है अल्लाह उसके ऊपर गजब फरमाने का है, इस सदके की वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर गजब नाजिल फरमाता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है, और क्या करता है अल्लाह ताला उससे बुरी मौत से बचाता है। तो लिहाजा सदके में कभी हाथ पहले सामने का ना ऊपर रहनी चाहिए। हमें क्या करते हैं सदका का तो भागते हैं पहले। अल्लाह ताला हम सबकी तौफीक नसीब अता फरमाए। ये हदीस जो है तिरमिज़ी शरीफ में सही हदीस है और इब्ने हिब्बान में भी है। तिरमिज़ी शरीफ में 664 660 पर 4 नंबर की हदीस है। और एक रिवायत तिरमिज़ी से बहुत प्यारी हदीस बगौर समात फरमाई। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। पैसे नहीं है, तू लेने की हालत में है, तंगी में है, तेरी जरूरत तू पूरा कर ले सकता नहीं है, ये काम कर पहले तो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती है, सही हदीस है, दर्जनों रिवायत मिलती इसके, तू अपने भाई के सामने मुस्कुराते हुए उसे सलाम करना, मुस्कुरा कर उसके सामने आना, ये भी क्या है सदका है। यहाँ पे रुके नहीं भी हदीस। और तुम्हारा नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये भी सदका है। तू क्या भी करता नहीं, भाई ये काम कर, भाई नमाज पढ़, भाई अच्छा, भाई रोजे रख, भाई ये जिक्र कर ले, अच्छा, नेकी का हुक्म देता है, ये काम गलत है तो नको कर बा, इस्लाम में नहीं बा, ये हराम बा, ये भी क्या है सदका है। तीसरी बात, और तुम्हारा भटके हुए को रास्ता दिखाना भी सदका है। रास्ता मालना है, दुनियावी लिहाज से हो, दीन के लिहाज से भी हो। दुनियावी लिहाज से कौन क्या है रास्ता मालूम होता नहीं, तो उसे रास्ता दिखाए, देखे, ये भी सदका है। अब दुनिया में ये गली का दूसरे गली का रास्ता दिखाए तो सदका है, तो दीन में अगर कोई बंदा रहनुमा करता है, सही रास्ता दिखाता है, उसकी अजर उसकी सदके के बारे में तुम्हें ख्याल भी कर सकते, उसके अजर के बारे में हमें ख्याल भी कर सकते हैं। अगर तू रास्ता दिखाने से उसकी रास्ता मस्जिद की तरफ निकले, उसकी पाँव मस्जिद की तरफ उन्हें जो है फेर लिया है, तो उसकी नमाजों का सवाब में तुम्हारा भी हिस्सा है, उसकी नमाजों की इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। और पूरी उम्मत की नेकियों में किसका हिस्सा है बोलो, रसूलुल्लाह का हिस्सा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जा बुलंद होती छती है, वो तुम्हारे आने वाली हर घड़ी पहले घड़ी से बेहतर है ना जी। तू नमाज पढ़, इसमें तेरे माँ बाप का हिस्सा है, और जिस तक तेरे वास्ते नमाज की दावत दी है उसका भी हिस्सा है, और ऐसा चेन जाते 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसमें हिस्सा है, समझे। तो यहाँ पे 3 बातें बोले हमें। एक क्या है, मुस्कुरा कर बात करना, सलाम करना, ये भी सदका है। और नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये भी सदका है। और तीसरी चीज क्या है, कोई रास्ता भटक गया उसे रास्ता दिखाना भी सदका है। और तुम्हारा किसी अंधे को रास्ता दिखाना भी सदका है। किसी नाबीना शख्स को हाथ पकड़कर रोड को जो है पार कराता है, रास्ता दिखाता है, ये भी सदका है। और तुम्हारा रास्ते से पत्थर, कांटा, हड्डी, कोई तकलीफ शुदा चीज को उठाना, ये भी सदका है। यहां तक कि एक रिवायत में आता है, सही रिवायत है, सही है इनकी रिवायत है बुखारी मुस्लिम की, पुराने जमाने में एक बंदा जो है रास्ते में सो काठी को हटाया, अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल अता फरमाए। रास्ते में सो कांटे को हटाना, तकलीफ शुदा चीज का हटाना, हो सकता है ये भी तुम्हारा जन्नत में ले जाने की अमल बन सकती, ये भी सदका है। और तुम्हारा रास्ते से पत्थर, कांटा और हड्डी वगैरह जो तकलीफ शुदा चीज है, ये भी हटाना सदका है। और अपने ढोल से गौर से सुनो, इसके ऊपर तुम्हें जरूर अमल कर सकते। कोई चीज पर अमल करे ना करे, फर्स्ट एंड लास्ट का जरूर अमल करो। फर्स्ट का क्या है, कोई दिखे तो मुस्कुराते हुए सलाम करो, बात करो। ये लास्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ढोल से दूसरे भाई की बाल्टी में पानी डालना भी सदका है। सुभान अल्लाह। भाई अगर कोई एक बंदा पानी मांगे, लेकर लगा देते, ये सदका है, ये सदका है।
माँ पानी मांगे लगा के देता है, सदका है। बीवी शौहर को पानी लगा के देती है, सदका है। बेटी बाप को पानी लगा के देती है, सदका है। कोई महफिल में पानी एक जगह से जो है बाल्टी में लगाकर ग्लासों में तकसीम करता है, ये सदका है। इस्लाम की खूबसूरती हर नेकी में है, लेकिन बदकिस्मती ये है ये सब छोड़ को क्या क्या कर लेते बैठते हैं। इसमें इन्वॉल्व होना मायूसी समझते हैं, कंपन समझते हैं, महंगाई का तकसीम करने का, महंगाई का बांटने का, मेरा ओहदा अलग, समझे। तो ये चीज को ख्याल रख लो, ये भी सदका है। क़यामत में इसका आपका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। ये रिवायत भी सही रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत। दूसरी हदीस ये भी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक के जोड़े पर सदका है। हमारे हड्डियां जोड़ है नहीं, 360 के तकरीबन जोड़ हती, इसके ऊपर भी क्या है, सदका देना हमारे ऊपर अल्लाह ताला रखे। फिर वो कैसे देना है, हर दिन भी देना, हर जोड़ के बदले हर दिन भी देना। वो जोड़ की वैल्यू, वो हड्डी की वैल्यू तुम जब गई जब मालूम होती है। जब ये हाथ हो उठे न सके, यहाँ पे कुछ हुआ, ये उठा सकता नहीं है, इस जोड़ की, इस जॉइंट की वैल्यू कब मालूम होती है, तब मालूम होती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाती है, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर हर जोड़ के बदले सदका करना रखे है को बोलते हैं। फिर या रसूलल्लाह डेली तक कान दे सकेंगे हमें? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती है, तो तुम्हें क्या करना, उसकी अदायगी के लिए सुभान अल्लाह कहना भी सदका है। सुभान अल्लाह कहना भी क्या है, सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है। अल्लाह अकबर कहना भी सदका है। और नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना भी सदका है। तुम्हें अब एस्टिमेशन डाल लो, तुम्हारे जिस्म में जितने हड्डियां हैं, जितने जॉइंट्स हैं, क्या वाकई है मैं इसका बदला कम से कम अदा करती हूँ? मैं ऊपर से नीचे तक आता हूँ। पहले क्या करा, माल की ज़कात के बारे में बोला जो तुम्हारे ऊपर फर्ज है। नेक्स्ट हदीस क्या बोला, वो देगा भी एक्स्ट्रा है, उसके खर्चे करने के बारे में बोला। वो खर्चा करने की ताकत नहीं है तो क्या बोला भाई, मुस्कुरा कर जो है सलाम करो, मिलो और दूसरों की मदद करो, ये भी सदका है। ये भी कर सकता नहीं है तो क्या करना, तू कम से कम सुभान अल्लाह बोल, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, अल्लाह अकबर का विरद रख। ये तो कम से कम कितना करना, तेरे जिस्म में जितने जोड़ है, जितने जॉइंट्स है, इतने करना तो डेली, इतने नेकियां करना, उसके बदले में अल्लाह ताला है सलामती रखे उसे। और यहाँ पे एक खूबसूरत बात बोलता हूँ, अगर आप चाहे तो इसे ले सकते, वरना आपकी मर्जी। तो एक उस्ताद साहब के, एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब, एक आलिम साहब को जो है एक उनके मुरीदा को पूछते, हजरत इतने वजीफे करता हूँ मैं, लाख लाख के करता हूँ, 20,000 के करता हूँ, 35,000 के करता हूँ, जो मैं मांगता हूँ वो होता नहीं है, मुझे कुछ समझ में आता नहीं, काम पे है मामला गड़बड़ का। तो वो आलिम साहब, मुफ्ती साहब बोले, ऐ मुरीद, ऐ बंदे, जो फर्ज को चुकाने पर, जो फर्ज के छोड़ने के ऊपर तेरे ऊपर मुसीबत है, देखो ये नफिल से, वज़ाइफ से नहीं अदा होगी। वो बोले समझे मसला, चाहिए सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, जो फर्ज के छोड़ने के ऊपर अल्लाह ताला की गजब तेरे ऊपर नाजिल हुई, देखो वो वज़ाइफ से नहीं जाएंगी। वो बोले किससे जाती बोलो, तो वो पीर साहब बोलते हैं, जो फर्ज ना अदा करने के ऊपर अल्लाह ताला तेरे ऊपर मुसीबतें भेजाए, या तेरे ऊपर गजब नाजिल कराए, या तेरे ऊपर गुस्सा का इजहार कराए, ये फर्ज अदा करे तो जानेगा। यहाँ पे उलट मामला, यहाँ पे फर्जा छोड़ को उसके ऊपर जो अल्लाह ताला मुकफ़ात अमल के तौर पर तेरे ऊपर मुसीबत देता है, ये गिन लेता बैठ को, अल्लाह गया नहीं, 20,000 बार पढ़ो बोली, 1000 बार पढ़ो बोली है, जाता नहीं है, कहीं को जाता है। 5 वक्त की नमाज छोड़ डाला, कुरान की तिलावत छोड़ डाला, ज़कात देना छोड़ डाला। अब तू है कि 20 बार सुभान अल्लाह बोलेगो को, 1000 मरतबा सुभान अल्लाह बोलेगो को, या 1 मरतबा यासीन पढ़ाएगो को तेरे जाती है। कैसा व्यापार करता है तू, कैसा अक्लमंद इंसान है तू। तो ये अगर नसीहत आपको पसंद आई, इसमें कुछ दम है तो लेने की कोशिश करो, तो आपके जिंदगी में जो है आपकी तकालीफ का जायजा तुम्हें खुद ले सकते हैं। ये परेशानी है, पहले ये देखना कौन से फराइज छोड़े हम मैं, किसका हक मारे हम मैं, किसकी हक तलफी करे हम मैं, कौन से रिश्तेदार से मैं हुस्न सुलूक करा नहीं पा, ये देख लेना पहले।
हमारी पंचायत दूसरी रुख पर जाती है। प्रॉब्लम कहां से आया है वो देखते नहीं, जैसे आयुर्वेदम देखता है प्रॉब्लम कहां से आया है वो देख को उसके ऊपर ट्रीटमेंट करोगे तो आयुर्वेदम। लेकिन इंग्लिश का दवा क्या करता है, सर्दी है ये डाले जाता है, कहीं को ये सर्दी उसकी जरूरत नहीं, आंग गर्म है पैरासिटामोल ले ले, कहीं को आंग गर्म है कहवा से बुखार है ये जरूरत नहीं उसे। हम ये काम करते हैं वक्ती तौर पर, वो टालने के वास्ते करते, ये सही नहीं, इस्लाम की तालीम इस तरह नहीं। तो ये चीज को याद रख। तो अल्लाह के रसूल ये भी इरशाद फरमाते हैं इसी हदीस में, और ये सबको ये जितने बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये जितने बार तुम्हें बोलने का है, अगर इसके बदले में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं और इन सब की तरफ से चाश्त की नमाज या दुहा की नमाज 2 रकत नफिल नमाज पढ़ना, ये सब के बराबर है, ये सब के बराबर है। चाश्त की नमाज कब पढ़ती बोलो, इशरा की नमाज कब पढ़ती बोलो, फजर नमाज के बाद एक 20 मिनट मकरू वक्त होता है, इसके बाद जो है हम लोग को इशरा का वक्त शुरू होता है, यानी सूरज पूरा बाहर निकल का है। जब सूरज की ताप, सूरज की गर्मी आपको महसूस करना शुरू करती है, वो वक्त है चाश्त का, यानी 7 बजे आप गर्मी को महसूस नहीं करेंगे, आपकी किरणें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। 9 बजे 9:30 को जरा बाहर गए तो मांगो सूरज की गर्मी महसूस होती है, ये वक्त है चाश्त पढ़ने, यानी सूरज बुलंदी के ऊपर जाते हैं, ये है वद्दुहा, यानी सूरा सलातुल दुहा या सलातुल चाश्त। ये पढ़े तो भी 2 रकात ये पूरे कामा करने की किफायत बन जाती है। तो ये है मुख्तसर, और बहुत सारे हमें हदीस जिक्र कर सकते हैं, लेकिन हमें वक्त की किल्लत के बिना के ऊपर मुख्तसर अंदाज में आपको 4-5 हदीसें सुनाया। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज़कात अदा करनी है साल के एक बार, हमारे ज़रूरत से जायद माल है ये खर्चा करना बेहतर है, क्योंकि ये भी हदीस याद रख लो, मिशकात की सही हदीस है, हर दिन भी 2 फरिश्ते उतरते। ये हदीस जो है ज़कात के चैप्टर में लिखा थी, हर दिन भी 2 फरिश्ते उतरते, एक फरिश्ता ऐलान करता है, ये दुआ करता है कि माल को जमा करने वालों को अल्लाह ताला बर्बाद करे। दूसरा फरिश्ता ये दुआ करता है माल को खर्चा करने वालों को अल्लाह ताला खैर और बरकत नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला उसकी माफी करे। ये तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट कभी भी जमा कर ले को, रोक ले को, बैंक बैलेंस हम बढ़ा लेने में ये कभी भी देता नहीं। अल्लाह कुरान में वाज़ेह इरशाद फरमाता है तुम्हें खर्चा करो मैं दे दूं, तुम्हें जो भी खर्चा करती है मैं दे दूं, और यहाँ तक फरमाता है तुम्हें जो खर्चा करते ही उसके ऊपर मैं 10 से 70 गुना देता हूँ, उससे भी ज्यादा भी देता हूँ। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मिसाल भी फरमाए सूरतुल बकरा में, आखिरी में जाओ 260 की नंबर के आयत के ऊपर अल्लाह ताला ये मिसाल देकर फरमाए कि तुम्हें एक बीज को जो है जमीन में डालते ही उस बीज से जो है एक झाड़ निकल का है, उसके 7 शाखें हैं, और हर एक शाख में जो है 100 बीज आए, 100 फल आए, तो पूरे कितने बने, 700 बने। इस तरह अल्लाह ताला देते हैं। तो लिहाजा ये चीज को याद रख लो, अगर ताकत नहीं है कम से कम ये सदका करने की तो तुम्हें आदत डाल लो, मुस्कुरा कर बात करो, मुस्कुरा कर सलाम करो, कोई पानी हम पर लेना, कोई खाना तकसीम करना, इसमें शामिल हो जाओ, और जिक्र को लाजिम पकड़ो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए, और ये बातों का हमारे दिल में रासिख करने की तौफीक नसीब अता फरमा, और इन पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमा। हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमा, और इन बातों को हमें दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक नसीब अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला सुन्नतों भरी ज़िंदगी नसीब अता फरमाए, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जगह नसीब अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आनंद आलो जी पाप।